से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप सभी लोगों को टेक एंड एजुकेशन की तरफ से हैप्पी होली। और तो चलिए बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का, वो आप लोग का 22 मार्च से प्रस्तावित है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन पेपर है आप लोग का, ये आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग का है, जो कि ये 2020-21 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन ए में क्या है कि सेक्शन ए में आप लोग का पूछा गया है डिफाइन लॉट, उसके बाद पूछा गया व्हाट इज इंटरनेट, फिर व्हाट इज डाटाबेस, फिर उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया व्हाई इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड लिस्ट एनी 2 क्रिप्टो करेंसीज। उसके बाद पूछा गया ब्लॉकचेन इज कॉल्ड, आप लोग का जो डिसेंट्रलाइज्ड। और फिर आप लोग का पूछा गया डिफाइन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स एंड फिर उसके बाद पूछा गया डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज इंटरफेस। अब बात करते हैं, हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो देखिए सेक्शन बी में पूछा गया सेंसर, जो कि आप लोग को पता है कि सेंसर मतलब कोई जैसे कि आता है आप लोग का फ़ोन होता है, ठीक है। तो फ़ोन में क्या है कि फ़ोन में जैसे कि आप लोग का फिंगरप्रिंट होता है। तो फिंगरप्रिंट क्या होता है कि फिंगरप्रिंट ही आप लोग का सेंसर है। देखिए फिंगरप्रिंट जो होता है वो पूरा प्रोग्राम आपको, आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका फ़ोन होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, तो सारी चीज़ों में क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम रन करता है। तो प्रोग्राम में क्या होता है कि स्पेशल चीज़ें ऐड की जाती है। प्रोग्राम में कुछ ऐसा फंक्शन एक सेंसर होता है जिसकी मदद से क्या होता है कि प्रोग्राम के साथ साथ आप लोग के मोबाइल में भी एक सेंसर फिट कर दिया जाता है। तो उसकी मदद से जो है आप लोग मतलब कि कोई भी चीज़ को बहुत सिंपली एक्सेस कर सकते। जैसे फेस लॉक है, तो फेस लॉक भी आप लोग का एक सेंसर है, क्योंकि देखिए क्या कैमरा है, तो फेस लॉक आपके फेस को स्कैन करेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप लोग का मतलब कि इस तरह का काम करता है जो अलग तरह का होता है, सेंसर से ही सब कुछ होता है। और बात की जाए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ। तो मैकेनिकल से मैंने बीटेक किया है, तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि करंट में आप लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है ये आप लोग का इस समय करंट में टॉप पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि उसके सेंसर क्या होता है, और फिर बात करते हैं एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड यूजेस। और फिर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स आर्किटेक्चर इन डिटेल्स आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि डिस्कस इज ब्रीफ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं डिस्कस द 3D प्रिंटिंग प्रोसेस इन डिटेल। उसके बाद आप लोग का पूछा गया कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट 4G 5G एंड हाउ 5G विल बूस्ट वर्चुअल रियलिटी। ये है आप लोग का सेक्शन बी का क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो देखिए सेक्शन सी में क्या है कि डिस्कस लेयर ऑफ लॉट इन ब्रीफ। फिर पूछा गया व्हाट इज स्मार्ट सिटी। उसके बाद पूछा गया डिस्कस इट एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल सिटी इकोसिस्टम। फिर आप लोग से पूछा गया कि एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग डिफर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन कंप्यूटिंग जो होता है आप लोग का। फिर उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन इस फीचर। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आप लोग का, एक्सप्लेन बिटकॉइन एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल करेंसी। तो बिटकॉइन तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता है कि बिटकॉइन क्या होता है, वो क्रिप्टो करेंसी का ही जो होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट का होता है, मतलब इसका कोई भी डाटा जो होता है वो नहीं शो करता। जैसे आप लोग सिंपल पेमेंट करते हैं, तो जैसे आप लोग ने फ़ोन पे या गूगल पे या फिर अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेजते हैं, तो उसका डाटा आपके अकाउंट में होता है पासबुक पे कि हाँ हमने इस आदमी को 100 रुपये भेजे मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो क्रिप्टो करेंसी होती है, तो क्रिप्टो बिटकॉइन जो होता है,
बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग का कोई भी डाटा शो नहीं करता है, सारे पेमेंट्स जो होते हैं वो आप लोग के ऑनलाइन होते हैं। मतलब ऑनलाइन क्या मतलब कि आप लोग के सिंपल पेमेंट्स भी ऑनलाइन होते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये बिटकॉइन जो होता है ये कैशलेस होता है। जैसे अभी आप अकाउंट में पैसा लाते हैं तो कैश आप लोगों के पास होता है, वो कैश किसी और अकाउंट में जाता है, जब निकालते हैं तो कैश। लेकिन बिटकॉइन में क्या होता है, बिटकॉइन कैशलेस होता है। और उसमें एक और चीज़ का फ़ायदा है कि जैसे आप किसी को भी पेमेंट करते हैं तो उसका जो आप लोग का जो हिस्ट्री रहती है वो वहाँ पे नहीं बनता है। बिटकॉइन में कोई हिस्ट्री नहीं होती, किसको कहाँ, बस आपको अपना डिटेल्स डालना है, जिसको पे करना है उसका डिटेल डालना है, बस उसके अकाउंट में पैसा चला गया, बस उसके बीच में क्या हुआ, किसने किसको भेजा, इसका कोई डाटा नहीं शो करता बिटकॉइन में। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल करेंसी से इस डिफरेंस है, क्योंकि देखिए क्या जो सिंपल करेंसी जो हर कंट्री का जो करेंसी होता है तो उस करेंसी में डाटा होता है, लेकिन बिटकॉइन में कोई ऐसा डाटा नहीं होता, मतलब आप लोग का कोई भी डाटा जो होता है नहीं शो करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। फिर उसके बाद इसी में आप लोग का दिया है कि व्हाट आर द रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर ऑफ बिकमिंग अ ड्रोन पायलट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफाइन BCI एंड और उसके बाद आप लोग का दिया है हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन BCI। एंड मुझे क्या से लगता है नॉर्मली अगर आप लोग पढ़ लेते हैं बेसिक चीज़ आप लोग पढ़ लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, ये पूरा CS है। मतलब डिजिटलाइजेशन क्या होता है, ये सर डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि हम लोग के टाइम पे जो CS के स्टूडेंट्स थे वो इसको 7th सेम में पढ़ते थे, बट अभी का क्या है कि शायद 5th या 6th सेम में है, मुझे आइडिया नहीं है, पर इतना पता है कि आप लोग के सिलेबस में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 17 बैच में सिलेबस में था। और बात कर लिए डाटाबेस का, तो देखिए डाटाबेस तो आप सभी लोग को जितने भी CS के स्टूडेंट्स हैं उनको डाटाबेस पता होगा कि कोई भी चीज़ डाटाबेस मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कहीं स्टोर कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका डाटाबेस होता है। जैसे कि जैसे आप लोग को पता है गूगल का डाटाबेस क्या है कि गूगल कंपनी है, तो गूगल में क्या है कि गूगल का जो भी सारा सर्वर है, डाटा है, सारा कुछ उसके एक सिस्टम, उसके पास बहुत बड़ा जो आप लोग के पास है, मतलब आप लोग का जो हार्ड डिस्क होता है तो उसी प्रकार का उनको बहुत बड़ा हार्ड डिस्क होता है, मतलब कि हज़ारों कर लीजिए, जितना बहुत सारे डाटा जो रहते हैं उसमें वो सेव रहते हैं, तो उसी को हम लोग डाटाबेस बोलते हैं। ये नॉर्मल भाषा है, आप लोग को टेक्निकल भाषा लिखनी होगी। वो इंटरनेट तो आप लोग पता है कि किसी भी चीज़ को आराम से एक्सेस करने के लिए कोई भी कहीं से आप कहाँ बैठे हैं कहाँ से कहीं और एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इंडिया में बैठते हैं तो आप चाहें तो आप अमेरिका में पहुंच सकते हैं, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू, ऐसे फिजिकली नहीं पहुंच पाएंगे, वर्चुअली आप लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। कॉलिंग के थ्रू आप लोग उस तरह कॉलिंग के थ्रू पहुंच सकते हैं, बट क्या होता है कि कॉलिंग के थ्रू आप लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वीडियो कॉल के थ्रू आप पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मली जो भी हर कंट्री से अटैच मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, सब कुछ, मतलब जितनी भी आप लोग को ऑनलाइन फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ ऑनलाइन मिलती है, जो कि पहले 90s के टाइम पर नहीं मिलता था, लेकिन मतलब जब से ये इंटरनेट का आविष्कार हुआ है उसके बाद से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। और क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता ही है। और टाइप्स ऑफ ड्रोन्स जो मार्केट में यूज होते हैं, उस तरह का ड्रोन्स में 2-3 तरह के ड्रोन्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट एक ड्रोन यूज करती है, एक ड्रोन आप लोग का जो होता है वो नॉर्मली यूज किया जाता है मार्केट्स में कि कोई सामान ढोना हुआ है हिंद, तो उसके लिए यूज किया जाता है। बाकी एक टेक्निकल ड्रोन भी होता है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पेपर था आप लोग का, जो कि 2020-21 में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग के लिए आया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट में अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।